नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे नव दुर्गा के तीसरे स्वरूप की, यानी कि माता चंद्रघंटा की। माता चंद्रघंटा की महिमा क्या है, इनका आशीर्वाद कैसे प्राप्त होगा और इनसे जुड़ी हुई कौन सी खास चीजें हैं, इस विषय पर बात करेंगे। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। अगर मंगल की वजह से आपके वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही हो, अगर मंगल की वजह से आपकी मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम आ रही हो, तो नवरात्रि के तीसरे दिन हनुमान जी के मंदिर में पीतल की एक घंटी अर्पित करें और हनुमान जी से प्रार्थना करें, मंगल दोष की समस्या आपकी समाप्त होगी। ये जानते हैं कि नवरात्रि के तीसरे दिन का महत्व क्या है और इस दिन माता के किस स्वरूप की उपासना की जाती है। देखिए, नवरात्रि का तीसरा दिन भय से मुक्ति प्राप्त करने के लिए और अपार साहस प्राप्त करने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इस दिन नव दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की उपासना की जाती है। इनके सर पर घंटे के आकार का चंद्रमा है, अतः इनको चंद्रघंटा कहा जाता है। इनके 10 भुजाएं हैं और 10 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र है और इनकी मुद्रा युद्ध की मुद्रा है। मां चंद्रघंटा तंत्र साधना में मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती हैं और ज्योतिष में इनका संबंध मंगल नामक ग्रह से माना जाता है। इस बार माता चंद्रघंटा की उपासना 15 अप्रैल को की जाएगी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, पारिवारिक समस्याएं कम होंगी, धन लाभ के योग हैं। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 80%। वृषभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 90%। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में समस्या हो सकती है, केले का दान करें। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 60%। अब जानते हैं कि माता चंद्रघंटा की पूजा करेंगे कैसे। मां चंद्रघंटा के पूजा का विधान क्या है। देखिए, माता चंद्रघंटा की पूजा लाल वस्त्र धारण करके करना चाहिए। माता को लाल पुष्प, रक्त चंदन और लाल चुनरी अर्पित करना सर्वोत्तम होता है। इनकी पूजा से मणिपुर चक्र मजबूत होता है, अतः इनकी पूजा से अगर आपको ऐसा लगे कि कोई भय हो रहा है, कोई डर लग रहा है, तो आप पूजा को कंटिन्यू रखिए, आपके भय का नाश होगा। अगर इस दिन की पूजा से कुछ आपको खुशबू आने लगे, कुछ सिद्धि की तरीके का अनुभव होने लगे, तो उस पर ध्यान न दे करके आगे साधना करते रहना चाहिए। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, सेहत ठीक रहेगी। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि, संतान पक्ष को सफलता मिलेगी, नौकरी में पदोन्नति होगी, मान सम्मान मिलने के योग बन रहे हैं। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 80%।
कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, कोई काम पूरा हो जाएगा, जल्दबाजी से बचाव करें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 75%। अब जानते हैं कि नवरात्रि के तीसरे दिन क्या विशेष प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, नवरात्रि के तीसरे दिन पूजा अगर करें तो आपका साहस बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। इस दिन की पूजा से परीक्षाओं में विजय प्राप्त कर सकते हैं। और अगर कोई मंगल संबंधी समस्या है तो नवरात्रि के तीसरे दिन की पूजा से उसका निवारण भी कर सकते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन रात में जग करके साधना जरूर करनी चाहिए। और इस दिन अगर आप दुर्गा कवच का पाठ करें तो वो आपके लिए विशेष फलदायी होगा। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, काम में लापरवाही न करें, केले का दान करें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 60%। वृश्चिक राशि, सेहत अच्छी रहेगी, काफी व्यस्तता रहेगी, धन का लाभ होगा। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, करियर में सफलता मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 65%। अब जानते हैं कि नवरात्रि के तीसरे दिन का विशेष भोग क्या है, विशेष प्रसाद क्या है। नवरात्रि के तीसरे दिन माता को दूध या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। इसे स्वयं भी ग्रहण करें और दूसरों को भी दें। वर्तमान में जो चल रही समस्या है वो समस्या आपकी निश्चित रूप से दूर हो जाएगी, आपको दुखों से छुटकारा प्राप्त होगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, धन लाभ के योग हैं, संपत्ति लाभ हो सकता है, वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण रखें। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 75%। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें, भगवान को पीले फूल अर्पित करें। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 60%। मीन राशि, परिवार में खुशहाली आएगी, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, छोटी यात्रा के योग हैं। शुभ रंग समुद्री हरा और भाग्य होगा 70%। तो आज हमने बात की नव दुर्गा के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आप धन आसानी से पाना चाहते हो और धन ना मिल पा रहा हो तो क्या करेंगे, पान के पत्ते पर 2 लौंग रख करके लगातार 3 दिन तक देवी को अर्पित करें। पान का पत्ता ले लें, उसके चिकने हिस्से पे 2 लौंग रखें और माता दुर्गा को लगातार 3 दिन तक शाम के समय या रात के समय में अर्पित करें। 3 दिन लगातार ऐसा करके प्रार्थना करें तो धन संबंधी जो मुश्किलें हैं आपकी, वो मुश्किलें दूर हो जाएंगी। बाद में इस लौंग को प्रसाद के रूप में आप ग्रहण कर सकते हैं। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।